एक संपन्न राज्य में एक राजा निवास करता था। राज्य में सभी सुख संपन्न थे, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान सुख ना पाकर राजा हमेशा दुखी रहता था। एक बार राज्य में एक बहुत जाने माने साधु अपने साधुओं की टोली के साथ आए। राजा को जब साधु महात्मा के आने की खबर मिली तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अगले ही दिन राजा सुबह सुबह साधु महात्मा की कुटिया में जाकर पूछा और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करने लगा। राजा की बात सुनकर साधु ने कहा, राजन, आपके प्रारब्ध में संतान नहीं लिखी है। आपकी इस समस्या के लिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। साधु की बात सुनकर राजा उदास हो गया और उदास मन से साधु की कुटिया से लौट आया। इधर साधु महात्मा के एक शिष्य ने जब राजा को अपने लाव लश्कर के साथ कुटिया की तरफ आते देखा तो राजा से यहाँ आने का कारण पूछा। राजा ने अपनी समस्या साधु के शिष्य के समक्ष रखी। शिष्य ने राजा को आश्वासन दिया कि राजन, आप चिंता न करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शिष्य की बात सुनकर राजा प्रसन्न मन से महल लौट गया। इधर साधु महात्मा को जब शिष्य और राजा की वार्ता का पता चला तो वह शिष्य पर बहुत नाराज हुए। जब राजा के भाग में संतान प्राप्ति नहीं थी तो तुमने राजा को संतान प्राप्ति का आश्वासन क्यों दिया? गुरुजी की बात सुनकर शिष्य बोला, गुरुजी, राजा को उदास देखकर मेरे मुंह से निकल गया, अब मैं क्या करूं? गुरुजी ने शिष्य को कहा, अब अपने वचन के कारण तुम्हें ही राजा के घर पुत्र बन के जन्म लेना पड़ेगा। समय पाकर राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा का पुत्र सब शुभ लक्षणों से संपन्न था, पर उसमें एक दोष था, वह मुंह से कुछ नहीं बोलता था। राजा ने दूर दूर से कई जाने माने वैद्य हकीम बुलाए, लेकिन कोई फायदा न हुआ। राजा ने पूरे राज्य में खबर करवा दी कि जो भी राजकुमार को बुलवाएगा उसे 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। कई लोग महल में आए, उन्होंने कई तरह के उपाय किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समय बीतता रहा। समय के साथ साथ राजकुमार भी बड़ा हुआ। एक दिन राजकुमार कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने गया। वहाँ एक शिकारी शिकार की तलाश में बैठा था। शिकारी काफी देर से शिकार के लिए पक्षी खोज रहा था, लेकिन उसे कोई भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पास ही के पेड़ पर बैठा एक पक्षी बोल पड़ा। पक्षी की आवाज़ सुनकर शिकारी की नज़र पक्षी पर पड़ गई। उसने तीर से निशाना लगाकर पक्षी को मार गिराया। राजकुमार पास से ही पूरे वाक्य को देख रहा था। पक्षी के शिकार बनते ही राजकुमार बोल पड़ा। बोला तो मरा। राजकुमार के बोलने पर सब आश्चर्यचकित हो उठे और तुरंत राजकुमार को लेकर राजा के पास पहुँचे। राजा के पास पहुंचकर सैनिकों ने सारी बात महाराज को बता दी। राजा को सैनिकों की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा सैनिक 1 लाख के इनाम के लिए राजा को राजकुमार के बोलने की झूठी कहानी बता रहे हैं। राजा ने सैनिकों की बात को झूठा मानकर सैनिकों को फांसी का हुक्म दिया। सैनिकों की फांसी का हुक्म सुनकर राजकुमार फिर बोल उठा। बोला तो मरा। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने राजकुमार की साफ साफ पूरी बात बताने का आग्रह किया। राजकुमार ने महाराज को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं वही साधु हूँ जिसने आपको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। आपके भाग में संतान नहीं थी, लेकिन मैं बोल गया और मुझे आपके घर संतान बनकर जन्म लेना पड़ा।
अगर मैं ना बोलता तो मुझे मरकर पुनः जन्म न लेना पड़ता। ऐसे ही शिकारी के वक्त वह पक्षी ना बोलता तो वह भी नहीं मरता। अगर सैनिक मेरे बोलने का समाचार आपको ना सुनाते तो उन्हें भी फांसी की सज़ा ना होती। यह सब बिना सोचे समझे बोलने का परिणाम है, इसीलिए मेरे मुंह से निकला। बोला तो मरा। अब मैं भी जाता हूँ, क्योंकि मैं भी बोल गया। बस इतना कह के राजकुमार मर गया। इसीलिए कहा गया है, बिना सोच विचार किए कभी भी नहीं बोलना चाहिए।